नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जुगल। दोस्तों, मेरी जो दुकान देख रहे हैं किराने की, इसमें हम काफ़ी सारा सामान बेचते हैं। अलग अलग कंपनियों का सामान बेचते हैं। काफ़ी मात्रा में पान मसाला बेचते हैं, पूजा पाठ का सामान बेचते हैं, कन्फेक्शनरी बेचते हैं, बेकरी का सामान बेचते हैं, आटा, चावल, तेल, शक्कर, मैदा, रवा सब कुछ तो बेचते हैं। और हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम एक-एक सामान लेने जाएँ। अपनी जो भी सामान हमारा ख़त्म हो जाता है तो हम लोग सेल्समैन के भरोसे रहते हैं। अब सेल्समैन कौन होते हैं, सेल्समैन बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और सेल्समैन प्रॉफिट किस तरह से कमाते हैं, और सेल्समैन बनने के लिए लागत कितनी आती है, और आप किस तरह से अच्छा सेल्समैन बन सकते हो, बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो लास्ट तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना। दोस्तों, सेल्समैन बनने के लिए सबसे पहले तो आपके एक प्रॉस्पेक्टस होना चाहिए, एक कंप्लीट गोल होना चाहिए कि मुझे किस चीज़ का सेल्समैन बनना है। अब कई सारे सेल्समैन मेरे पास आते हैं पान मसाला लेकर। पान मसाले में कई तरह की बीड़ियाँ आती हैं, सिगरेट आती हैं, गुटखे आते हैं, तंबाकू आते हैं, जर्दे आते हैं, और कई सारे सेल्समैन आते हैं मेरे पास पूजा पाठ का सामान लेकर। वो अपनी कैटेगरी सामान लेके आता है। और कई सारे सेल्समैन आते हैं मेरे पास दलिया, मैदा, रवा, आटा, सिर्फ 4 चीज़ लेके आता है। और कई सारे सेल्समैन जो आते हैं मेरे पास सिर्फ बेकरी के सामान, जैसे कि तोश हुआ, ब्रेड हुई, पाव हुए, पपड़ियाँ हुई, खस्ते हुए, खारी हुए, इस तरह के सामान लेके आते हैं। और कई सारे सेल्समैन आते हैं वो टॉफ़ी, केक, बिस्कुट, बच्चों की लॉलीपॉप, बच्चों की चॉकलेट्स, चिप्स, कुरकुरे वगैरह। तो आपको भी ये डिसाइड करना है कि आपको किस चीज़ का सेल्समैन बनना है, और हर कैटेगरी में 50 से 60 वैरायटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। अब बात करता हूँ सेल्समैन बनने में लागत कितनी आती है। दोस्तों, लागत की अगर बात की जाए तो सेल्समैन बनने के लिए आपको 20 से 25 हज़ार रुपये लागत चाहिए मात्र। यानी कि 20-25 हज़ार रुपये से आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हो। और सेल्समैन बनने के लिए आपको 20-25 हज़ार रुपये लागत लगानी पड़ेगी, और 4 से 5 झोले चाहिए रहेंगे, क्योंकि झोले में आप सामान भर के जाओगे। और एक गाड़ी चाहिए रहेगी, जैसे कि एक्टिवा हुई, स्कूटर हुआ, कोई पुरानी, कोई लूना हुई, कोई इलेक्ट्रिक बाइक हो गई, या फिर कोई ई रिक्शा हो गया, या लोडिंग ऑटो हो गया। तो 20-25 हज़ार रुपये से आप इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हो। और शुरुआत में आपको लोडिंग ऑटो लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्टिवा से भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हो। अब ये बिज़नेस आप शहरों पे भी कर सकते हो, गांव में भी कर सकते हो, जहाँ कहीं भी आप रहते हो वहाँ से शुरू कर सकते हो। अब ये आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी कैटेगरी पकड़नी है। दोस्तों, काफ़ी सारी कैटेगरी होती है, जैसे कि पूजा पाठ की कैटेगरी है, पान मसाले की कैटेगरी है, बेकरी की कैटेगरी है, नमकीन लाइन है, कन्फेक्शनरी लाइन है, कॉस्मेटिक लाइन है। तो आपको एक कैटेगरी पकड़नी है जिसमें आपको ज़्यादा जानकारी हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको मज़ा आता हो काम करने में। और आप अपने आसपास देखिए कि दुकानदारों के पास क्या चीज़ नहीं पहुंच पा रही है समय पर। तो जो चीज़ नहीं पहुंच पा रही है, जहां आपको गैप लग रहा है, वहां पर आप अपनी एंट्री कर सकते हो। अब सेल्समैन बनने के लिए कोई स्किल चाहिए क्या? कोई आपको डिग्री नहीं चाहिए। सेल्समैन बनने के लिए मात्र आपका बोलने का तरीका, बात करने का लहजा, थोड़ा झुकाव हो आपकी भाषा में, आप में सभ्यता हो, और आपके अंदर अकड़ नहीं हो। अगर आपके अंदर अकड़ होगी तो आप अच्छे से व्यवहार आप नहीं हो पाएगा दुकानदारों से। तो आपको थोड़ा अच्छे से बात करना आनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने का लहजा, थोड़ा झुकाव के साथ, थोड़ी मर्यादा के साथ, अच्छे शब्दों में आपको कन्वर्सेशन करनी है। सिर्फ आपकी बात का ही पैसा कमाना है। आपको माल तो बेचना है, माल तो दुनिया बेच रही है, लेकिन आपको बातों में अच्छे से व्यवहार बनाना है। अब कई सारे सेल्समैन क्या गलती कर जाते हैं? कई सारे सेल्समैन गलती कर जाते हैं माल उधार बेचकर। माल उधार बेचने से क्या होता है, दुकानदार 500, 1000, 2000, 5000 रुपये रोक लेता है सेल्समैन की। फिर जब तक वो नया माल नहीं लेगा तब तक वो पुराने पैसे देगा ही नहीं। तो आप कोशिश कीजिए, जहाँ कहीं से भी आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, उधारी मत करिए, क्योंकि उधार देने से क्या होगा, आपकी रकम ख़राब हो जाएगी, आपकी रकम मार्केट में चली जाएगी, आपके पास नगद माल लेने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। और उधार वाला जो ग्राहक है वो हमेशा ही आपसे उधारी लेगा, और पैसे तब देगा जब वो नया माल लेगा। तो आप उसके चक्कर में फंस जाओगे। तो उधारी सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम है, उधारी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और सेल्समैन बनने के लिए आपको कोई ऐसी योग्यता नहीं चाहिए, कोई ऐसी उम्र का वो नहीं है। आप बड़े हैं, छोटे हैं, छोटी उम्र के हैं, जवान हैं, आप किसी भी उम्र के हैं, आप सेल्समैन बन सकते हैं। अब ये लोकल सेल्समैन आप अपने एरिया में
अपने कस्बे में, अपने गांव में, अपने शहर में 20-25 हज़ार की लागत से एक छोटी सी बाइक के साथ, एक्टिवा के साथ, 4-5 झोले के साथ, बस हो गया। ये चीज़ें आपको चाहिए तो आप एक सेल्समैन बन जाओगे। रोज़ की 40-50 दुकानों पर विज़िट करिए, पान मसाला लेके जाइए, पूजा पाठ का सामान लेके जाइए, कन्फेक्शनरी का, बेकरी का, जिस भी लाइन में आप आना चाहते हो उस लाइन का सामान लेके आइए। अब कई सारे लोगों का क्वेश्चन आता है, युगल भाई माल कहाँ से आएगा? दोस्तों, आप होलसेलर से माल खरीद सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से माल खरीद सकते हैं, कंपनी वाले से माल खरीद सकते हैं, कंपनी के डिपो से माल खरीद सकते हैं, लघु उद्योग अगर आपके आसपास कोई है वहाँ से माल खरीद सकते हैं, कोई महिला उद्योग है वहाँ से माल खरीद सकते हैं, कोई लोकल बेकरी है आपके आसपास वहाँ से माल खरीद सकते हैं, कोई नमकीन की भट्टी है, कोई नमकीन का कारखाना है वहाँ से माल खरीद सकते हैं, कोई ऐसी लेडीज़ है जो अच्छा अचार बनाती है उनका अचार लेके बेच सकते हैं। तो आप अपने एरिया में सर्च कीजिए कि माल कहाँ बनता है। कई लोग मैंने देखे हैं इनाम के पत्ते लेके बेचते हैं, कई इनाम के पत्ते बनाते हैं वो सेल्समैन को दे देते हैं। कई लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि वो खड़े मसाले, लौंग, इलायची, काली मिर्च, जीरा, इनके पत्ते बना के दे देते हैं सेल्समैनों को। तो दोस्तों, हर चीज़ का ग्राहक है, बस आपको एक चीज़ पकड़नी है। नमकीन की लाइन पकड़ लो, बेकरी की लाइन पकड़ लो, पान मसाले की लाइन पकड़ लो, पूजा पाठ की लाइन पकड़ लो। एक पर्टिकुलर फील्ड पकड़ लीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। और कई सारे लोगों को मैंने देखा है वो जनरल आइटम्स बेचते हैं। अब जनरल आइटम कैसे? जैसे कि बर्तन साफ़ करने के गूंजे हुए, नहाने के मग्गे हुए, जीबियाँ हुई, ब्रश करने के ब्रश हुए, जितने भी प्लास्टिक के आइटम हैं, रेजर है, सेफ्टी पिन है, बैंडेड है, सुइयाँ हैं, धागे की गिट्टियाँ हैं, इनको हम बोलते हैं जनरल आइटम्स। रोज़ाना की ज़रूरतों का जो भी सामान है वो किराने वाला बेचता ही है, और किराने वाले की क्या ज़रूरत है वो आप सेल्समैन बनकर पूरी कर सकते हो। क्योंकि किराना वाले के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक सामान ख़रीदने जाए। क्योंकि मैं खुद एक किराने वाला हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक एक चीज़ ख़रीदने जाऊँ मार्केट। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सेल्समैन से लूँ, और सेल्समैन के पे डिपेंड हो जाते हैं हम लोग। तो दोस्तों, सेल्समैन के बारे में मैंने आपको बिल्कुल सटीक और बिल्कुल बारीकी बताई। अगर आप करना चाहते हैं, सेल्समैन बनना चाहते हैं तो। और ये सारे बिजनेस एक लोकल सेल्समैन के होते हैं, यानी कि लोकल सेल्समैन जो अपने एरिया का सामान अपने एरिया के दुकानदारों को बेचता है। अब आप चाहते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं पान मसाला सेल्समैन के ऊपर, या फिर पूजा पाठ सेल्समैन के ऊपर, बेकरी सेल्समैन के ऊपर, या फिर नमकीन सेल्समैन के ऊपर, या फिर टॉफ़ी कन्फेक्शनरी सेल्समैन के ऊपर, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आने वाले दिनों में उन पर वीडियो बनाऊँगा। और इसके बावजूद भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो मुझसे पूछिए। आप मुझसे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको उसका भी आंसर दूंगा। कोई भी शंका है तो क्लियर करूंगा। तो दोस्तों, आने वाले समय में इसी तरह के बिजनेस आइडियाज़, किराना बिजनेस के वीडियोस, मोटिवेशनल आइडियाज़, मोटिवेशनल वीडियोस, रोज़गार से जुड़े हुए वीडियोस मैं बनाता रहूँगा आपके लिए। मिलता हूँ एक नए बिजनेस के साथ, तब तक के गुड बाय।